अमेरिका ने ईरान इराक बॉर्डर पर उस जगह अटैक कर दिया जहां से अरबईन के सफर के लिए ईरान के लोग इराक की तरफ बढ़ते हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से कुछ वीडियो जारी करके इस तरह के दावे किए गए हैं। ये वीडियो ईरान इराक के बीच शलमचे बॉर्डर का बताया जा रहा है, जो इराक की अहवाज सिटी के करीब है। इसी क्रॉसिंग पर अमेरिका के जरिए हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में अरबईन के सफर को जा रहे ईरान के 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग जख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अरबईन मार्च के रास्ते पर हमला करके ये बताने की कोशिश की है कि हम यहाँ भी मार सकते हैं, जबकि जनता का जोश और जज्बा हाई है। उन्होंने भी दिखा दिया कि तुम जो भी कर लो, हम ना रुकेंगे और ना झुकेंगे। हमले के बाद क्रॉसिंग पर आग लग गई थी। कुछ ही देर बाद लोगों ने आग पर काबू पाया और शलमचे क्रॉसिंग को फिर से अरबईन के सफर पर ईरान से इराक जाने वालों के लिए खोल दिया गया। गौरतलब है कि इस्लामी माह सफर के हिसाब से 3 अगस्त को अरबईन मनाया जाएगा। अरबईन यानी इमाम हुसैन का चहल्लुम, जो उनकी शहादत के 40 दिनों बाद मनाया जाता है। इससे पहले लाखों लोग ईरान से इराक की तरफ जाने वाली शलमचे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। 27 जुलाई को तो ये पीक पर रहेगा, क्योंकि इसके बाद अरबईन मार्च शुरू हो जाता है। दरअसल इस बार का अरबईन ईरान इराक की यूनिटी का भी संदेश है। ईरान के साथ साथ इराक में भी इमाम खामनेई का जनाजा पहुंचा था। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि इस बार अरबईन के साथ ही ईरान के लोग इराक के लोगों का शुक्रिया करने भी जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के दुख और मुश्किल वक्त में इराक उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा, जबकि वहां अमेरिका भी मौजूद है। इतना ही नहीं, जहां अमेरिका ईरान इराक बॉर्डर पर हमले अंजाम दे रहा था, वहीं इराकी प्राइम मिनिस्टर अली अल जैदी 23 जुलाई को ईरान पहुंच गए। यहां ईरानी प्रेसिडेंट ने खुद उनका स्वागत किया। नए इराकी पीएम का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ईरान पर हमलावर है और ईरान भी मिडिल ईस्ट से अमेरिकी ठिकानों के सफाए का दावा कर रहा है। इस बार का अरबईन भी बेहद खास है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा समागम यहाँ पर होगा और लोग इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत को लेकर भी इमोशनल होंगे। वहाँ पहुँचने वाला हर शख्स खुद को अपने रहबर के साथ खड़ा दिखाना चाहेगा। इसकी झलक हज के दौरान भी दिखी थी। जब यौम अरफा आया तो हजारों लोग खास दुआ पढ़ने इराक के करबला में इकट्ठा हुए थे। इनमें इराक, ईरान और दुनिया के कई देशों से लोग आए थे और उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इमाम हुसैन के रोज़े के सामने खड़े होकर लब्बैक या हुसैन के साथ ही लब्बैक या खामनेई के नारे लगाए थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक झांकी थी। इमाम खामनेई के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद इस बार अरबईन मार्च में पहुंचेगी, जो ईरान के दुश्मनों अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम होगा। खाड़ी की जंग अब किसी भी पल एक विनाशकारी और विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब सीधे दोनों देशों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की धमकी तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद सख्त और खुली चेतावनी जारी की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब से जब भी ईरान हुर्मुज जल डमरू मध्य में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला करेगा तो अमेरिकी सेना उसके बदले में ईरान के अंदर स्थित एक पुल या बिजली घर यानी पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। ट्रंप की ओर से आम लोगों के इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की यह ताजा धमकी ऐसे वक्त में आई जब उनके द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध बिना किसी अंत के लगातार बढ़ता जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बारूदी धमकी के कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार और आक्रामक तीखा जवाब आया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को 2 टूक जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की रक्षा नीति बिल्कुल साफ है, हम हर आंख के बदले एक आंख लेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता जिसमें उनके बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है, उसका बेहद जबरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने उन तमाम देशों को भी लपेटे में ले लिया जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अरागची ने साफ कर दिया कि जो लोग भी अमेरिका की इस आक्रामकता में किसी भी तरह से मदद करेंगे, उन्हें भी ईरान का दुश्मन और वैध निशाना माना जाएगा। असल में दोनों पक्षों के बीच चल रही यह भयंकर लड़ाई होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर है। यह वो इलाका है जो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए सबसे अहम लाइफलाइन माना जाता है।
लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से ही यह रास्ता पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। इस नाकेबंदी के कारण दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल का खतरा बढ़ गया। अमेरिका में होने वाली मध्यावधि चुनावों के ठीक पहले तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात भी ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। दूसरी तरफ लाल सागर में ईरान के सहयोगी यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अपनी नाकेबंदी को और सख्त कर दिया। खबर है कि हूतियों ने सऊदी अरब के तट के पास 2 बड़े तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करके खाड़ी के इस वैकल्पिक रास्ते को दहला दिया। अमेरिका और ईरान के बीच की यह जुबानी और बारूदी जंग अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हुई है जहां से पीछे हटना दोनों में से किसी एक के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका ने ईरान के किसी पावर प्लांट को छुआ तो ईरान का आंख के बदले वाला आंख संकल्प पूरे खाड़ी क्षेत्र को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है। फिलहाल ये लड़ाई रुकने का नाम तो नहीं ले रही और ना ही ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अब बाब अल मंदेब यानी हूतियों के इलाकों तक पहुंच चुकी है। हूतियों ने साफ तौर पर हर एक देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो किसी भी तरीके से उनके नाकेबंदी का उल्लंघन सऊदी के लिए करते हैं तो फिर उन पर अटैक हो सकता है, खासतौर पर सऊदी से जाने वाला कोई जहाज। चालीस दिनों की भीषण जंग हो या उसके बाद हुए सीजफायर और फिर अमेरिका के जरिए हमले शुरू करने पर हर बार ईरान ने अमेरिका को खित्ते में इस कदर मारा है कि वेस्ट एशिया में अमेरिका का दिवाला निकल गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद अमेरिका बता रहा है और ईरान के दावे अलग से हैं। दरअसल ईरानी मीडिया के मुताबिक 22 जुलाई को ईरान की आर्म फोर्सेस के स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल शेखराची ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले 50 सालों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जितना सामान इकट्ठा किया था, वेस्ट एशिया के अपने बेसिस पर जितना इन्वेस्टमेंट किया था, ईरान ने सब ध्वस्त कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब दूसरी तरफ अमेरिका से भी बयान आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सीनेट की एप्रोप्रिएशंस कमेटी में बताया कि अब तक इस जंग पर अमेरिका के 37.5 अरब डॉलर यानी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। ये आंकड़ा मई में पेंटागन के अनुमान से करीब 8 अरब डॉलर ज्यादा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका को हासिल क्या हुआ? सिफर। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाथ से निकल गया सो अलग। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पेंटागन ने अब अमेरिकी कांग्रेस से 87 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांगी है। इसमें से करीब 67 अरब डॉलर मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों के लिए फिर रखे गए हैं। अगर ये पैसा नहीं मिला तो अमेरिकी सैनिकों को तनख्वाह कैसे मिलेगी? हथियार और गोला बारूद की भरपाई करने और दीगर अभियानों को बिना रुकावट जारी रखने में बेहद दिक्कत आ सकती है।